नंबर 1 का दूसरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर जो एचसीएफ निकालने वाला सवाल है उसको बता रहा हूँ। पहले तो आप लोग क्लास 5-4 से सीखे होंगे एचसीएफ निकालने का जो सिंपल तरीका है भाग विधि से, चाहे जिसे डिवीजन मेथड से आप लोग निकालने के लिए सीखे हैं, तो वही तरीका उसी आधार पर का है, लेकिन उससे थोड़ा ये हटकर है। ये बताते हैं कैसे आएगा। तो दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। तो इसमें ए है कितना 38,220 और बी है मानेंगे 196 को। तो लिख देते हैं यहाँ ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है उसको बता रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ये इसको लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ए का मतलब ये जो ये अंक है ये हो गया, अब बी का मतलब ये दूसरा अंक, और क्यू का मतलब क्यूटेंट, आर का मतलब होता है रिमाइंडर। जब हम भाग देते हैं, इसे भाग देते हैं किसी संख्या में किसी संख्या से, तो यहाँ जो आता है भागफल जिसको कहते हैं, इसको क्यू शॉर्टकट में क्यूटेंट कहते हैं। यहाँ जो नीचे शेष बचता है इसको रिमाइंडर शेष फल कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। यहाँ जो रहता है इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और यहाँ जो रहता है इसको भाजक कहते हैं, डिवाइजर, इसको डिविडेंड अंग्रेजी में कहते हैं। तो यहाँ अब हम लिखेंगे ए बराबर, ए की जगह पर कितना लिखेंगे 38,220 बराबर बी इंटू, कुछ चिन्ह नहीं है यहाँ तो गुना का चिन्ह माना जाता है, तो बी का मान है कितना 196, तो 196 लिख दिए। फिर गुना क्यू, क्यू तो अभी मालूम नहीं है ना आर मालूम है। ये कैसे मालूम होगा, जब 38,220 में 196 से भागा करेंगे तो क्यू और आर पता चल जाएगा। तो भाग दे के इधर साइड में देख लेते हैं, 38,220 भागा 196, तो 196 से 38,220 में भाग करेंगे तो दो बार में तो ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 382 से ज्यादा आ जाएगा। दो बार में नहीं ले जाएंगे, एक बार में ले जाएंगे, इसको एक बार में ले जाएंगे। तो 196 यहाँ लिखेंगे और घटाएंगे, तो एक 10 2 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ क्या बचा 7, तो 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो इसे 3 में से हासिल लेंगे, तो एक 10 7 जोड़ेंगे 17, 17 में से 9 घटा 8, यहाँ क्या बचा 2, 2 में से गया 1, ऊपर से क्या उतारेंगे ये 2, 1862 हुआ। अब 196 से फिर इस संख्या में भाग देंगे, तो इसको अब की बार हम 9 बार में ले जाएंगे, 9 बार में। फिर इस 9 से 196 में गुना करेंगे, तो 9 में 6 से गुना करेंगे तो 9 छक्का 54 के 4, हासिल कितना हुआ 5। फिर 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81 और 5 हासिल कितना हुआ 86, 86 के 6 हासिल हुआ 8। फिर 9 के पहाड़े खाली पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका जो हासिल 8 है वो जोड़ देंगे तो 9 8 17। फिर घटाएंगे इसको, एक 10 2 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचा 5, तो एक 10 5 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 7, तो नीचे 7 है तो कट गया, फिर 1 कट गया, ऊपर से क्या उतारेंगे 0। अब यहाँ 6 है तो क्या रखेंगे कि यहाँ पूरा पूरी कट जाए, तो 5 रखेंगे, तो 5 से गुना करेंगे 196 में, तो 6 5 30 के 0, हासिल कितना हुआ 3। फिर 5 से गुना करेंगे 9 में, तो 9 5 45,
इसमें का जो 3 हासिल है वो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 48 के 8 हासिल हो गया 4, फिर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो गया, और फिर हासिल 4 जोड़ देंगे तो 5 4 9, ये पूरा पूरी कट गया। तो अब हमको इस सूत्र के आधार पर बिठाना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान तो निकला पहले ही से है, 38 220 रख दिया गया है, फिर बी का मान भी 196 यहाँ रख दिया गया है, मालूम नहीं था क्यू और आर, तो क्यू निकल गया कितना, भागफल निकला है 195, तो यही क्यू हो गया, तो 195 यहाँ लिख देंगे। आर कितना निकला शेषफल, शेषफल कुछ नहीं बचा है 0 हो गया, तो यहाँ प्लस में लिख देंगे 0। तो जब 0 आ गया इसका मतलब है इसका भाग एचसीएफ निकालने का जो प्रक्रिया है यही पूर्ण हो गया। अब यहीं से हम 1 2 3 तीसरा स्थान पर जो भी संख्या आती है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, चाहे मशक कहते हैं चाहे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो अब लिखेंगे इसलिए 196 और 38 220 का मस, चाहे एचसीएफ भी लिख सकते हैं, बराबर लिखेंगे 196, यही इसका आंसर हो गया। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन 5 है, कल और सवाल हम अगले वीडियो में बताए हैं, आज 5वां नंबर बता रहा हूं। तो 5 नंबर सवाल है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना कि x को ही धनात्मक पूर्णांक है, अतः इसे 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दर्शाना है कि m का, हमें दर्शाना है कि, इसको लिखिए, हमें दर्शाना है कि इन संख्याओं का घन 3m या 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। तो अब क्या करेंगे, प्रत्येक का घन करके देखेंगे। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक का घन करने पर तो हम अब 3q का यदि घन करेंगे, 3q का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q का मतलब हुआ कि 3q को 3 बार गुना करेंगे, 3q गुना 3q गुना 3q, तो 3 के 9 9 या
27, 27 क्यू के पावर कितना हो जाएगा 3, 27 क्यू के पावर 3 बराबर में क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर 9 हम बाहरी कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा 3 क्यू के पावर 3, जितना ही है नहीं हो गया। इस तरह तीनों का निकालेंगे क्यू, बराबर में लिखेंगे 9m, जहां m बराबर कितना है जो ब्रैकेट में आया है ना वही लिखेंगे 3 क्यू के पावर 3। अब इसका हम क्यू करके देखेंगे 3 क्यू प्लस 1 का, 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू बराबर, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यू बराबर ए क्यू जोड़ 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। तो उस फॉर्मूला के आधार पर इसको बैठा के हम लिख देंगे। फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देते हैं, a प्लस बी के होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, तो इस सूत्र के आधार पर ए क्यू कह रहा है, तो ए का मान कितना है 3 क्यू, तो 3 क्यू में 3 क्यू से 3 बार गुना करेंगे तो 3 का 9 9 कितना हो जाएगा 27, तो यहां लिख देंगे 27 क्यू के पावर 3। फिर सूत्र कह रहा है कि 3a² बी, तो मतलब 3 गुना a में a से गुना करेंगे फिर b से गुना करेंगे, तो 3 a² है तो a का मान है 3 क्यू, तो 3 क्यू में 3 से गुना करेंगे तो 3 का 9 और 9 में फिर इस 3 से गुना कर देंगे तो 9 27, अब b का मान 1 है तो इसलिए 27 b² हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 3 के 9 9 27 क्यू के पावर कितना हो जाएगा 2। फिर अब की सूत्र करेंगे 3ab², तो 3 गुना a का मान कितना है 3 है तो 3 क्यू है तो 3 का 9 क्यू हो जाएगा। अब फिर b² दिया है तो b का मान 1 है तो 1 गुना 1 तो 1 होगा, तो 3 का 9 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 क्यू हो गया। अब फिर सूत्र कह रहा है कि बी क्यू, तो बी का मान कितना है 1 है तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। और फिर यहां 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा 9 27 3 क्यू के पावर 3, फिर 9 27 तो 3 क्यू², और फिर अगर 9 बाहरी निकाले तो खाली यहाँ क्यू बच जाएगा तो इधर खाली लिख देंगे क्यू, यहाँ फिर ब्रैकेट घेर देंगे और ब्रैकेट के बाहर +1 है लिख देंगे यहाँ +1, ये हो गया। अब लिखेंगे 9m + 1, 9m + 1 कमा जहां m का मान कितना है जो है ब्रैकेट में निकला है यही क्या हो गया m का मान हो गया। तो इसको लिख देंगे 3 क्यू प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू। अब क्या करेंगे हम, अब 3 क्यू + 2 से एक बार होल क्यू इसका करके देख लेते हैं कितना आता है। अब लिखेंगे 3 क्यू + 2 का होल क्यू बराबर, फिर उसी फॉर्मूला के आधार पर ए प्लस बी को होल क्यू जो लिखे हैं इसी फॉर्मूला के आधार पर फिर इसका मान बैठाएंगे। तो 3 क्यू में 3 क्यू से गुना करेंगे
3 बार कितना हो जाएगा, 3 के 9 और 9 तिया 27 क्यूब के पावर कितना हो जाएगा, 27 क्यूब के पावर 3। फिर 3a स्क्वायर बी मतलब 3 गुना a गुना a गुना b, तो 3 के 9 और 9 तिया 27, अभी का मान कितना है 2 है, तो 27 दूनी 54 कितना हो जाएगा, 54 क्यूब के पावर 54 क्यूब के पावर कितना हो जाएगा, 2। अब फिर प्लस लिखेंगे, ये हो गया a क्यूब, फिर हो गया 3a स्क्वायर b, और फिर अब 3ab स्क्वायर लिखेंगे, तो 3 में 3 क्यूब से गुना करेंगे तो 3 के 9 क्यूब हो जाएगा, और 9 क्यूब में b का मान है 2, तो 2 2 निकल 4, तो 4 में 9 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, ये 36 क्यूब हो गया। अब फिर कह रहा है प्लस के बी क्यूब, तो बी का मान कितना है 2 है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा, 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 हो गया। फिर यहाँ 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो 9 तिया 27, 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 9 छक्का 54 होता है, तो 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 निकल गया, तो यहाँ बचेगा 4 क्यूब, और फिर ब्रैकेट से घेर देंगे, 4 क्यूब प्लस हो जाएगा 8, ये हो गया अपना। अब लिखेंगे बराबर 9m प्लस 8 बराबर लिखेंगे, जो ब्रैकेट में आया है वो लिख देंगे, 3 क्यूब के पावर 3 प्लस 6 क्यूब के पावर 2 प्लस 4 क्यूब प्लस, खाली ये लिखेंगे ब्रैकेट वाला, इधर प्लस 8 का काम नहीं है, ये हो गया इतना। इस प्रकार इस पूरे हल में क्या देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस प्रकार दर्शा सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगले दिन हम आप लोग को 1.2 का हल बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।